नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कलौंजी के बारे में। आयुर्वेद में आपने सुना होगा कलौंजी के बारे में। कलौंजी एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है आयुर्वेद की, और इसके तेल से लेके, इसके बीजों से लेके, इसके प्लांट से लेके हर चीजों का उपयोग आयुर्वेद के औषधियों में किया जाता है। अगर कलौंजी आपके घर में रखी हुई है तो ऐसे कितने विभिन्न रोग ऐसे जो लोगों को होते हैं, या आपको अगर है ऐसी कोई रोग या इस तरह की समस्या कोई है जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, तो इन सारे रोगों में बहुत ही यूजफुल रहेगी कलौंजी। पर सबसे पहले समझने की कोशिश ये करेंगे कि ये यूज कैसी की जाती है, इसका प्रयोग करने का तरीका कैसा है, और ये किस किस रोगों में उपयोगी है, और कौन इस औषधि को ले सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि आयुर्वेद में जो कलौंजी है, इसको कहा गया है कि इसको वात और कफ नाशक कहा गया है। जिनकी प्रकृति वात की है, जिनको मतलब वात जैसे समझ लीजिए किसी भी तरह का दर्द शरीर में हमेशा रहना, शरीर सूखा सूखा सा रहना, वजन ना बढ़ना, और बहुत अलग अलग जो प्रभाव हमारे शरीर में दिखते हैं जो वात संबंधित होते हैं, जिसमें ज्वाइंट पेन होना या संधियों का दर्द होना, ये किसी भी तरह के रोग है, ये वात में गिना जाता है। इसका इंक्लूड किया जाता है कि ये वात प्रकृति के लक्षण है। और कफ प्रकृति के है, अगर आप बहुत बड़े हैं, मोटे हैं, फैट आपके शरीर में बहुत ज्यादा है, और हमेशा आपकी अग्नि मंद रहती है, आपका पाचन तंत्र सही ढंग से नहीं रहता, या आपको सर्दी खांसी साइनस जैसी समस्या होती है, और आपको हमेशा हमारे अपने शरीर में सुस्ती या हमेशा अपने शरीर में आलस्य भरा हुआ रहता है, तो आप कफ प्रकृति के व्यक्ति है। तो ऐसे उन सभी लोगों के लिए जो वात और कफ डोमिनेट लोग हैं, उनके लिए कलौंजी सर्वश्रेष्ठ है। अब हम जानेंगे धीरे धीरे करके एक एक नुस्खे कि ये किन रोगों में उपयोगी है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर इसका बेनिफिशियल प्रॉफिट देखा जाए तो वो है कर्ण रोग, जिसको हम कहते हैं कान का रोग। अगर कानों में किसी तरह की समस्या अगर आपको है, स्पेशली बहरापन हो गया है, या कान में किसी तरह की दर्द है, या दर्द की उत्पत्ति हो रही है, तो कलौंजी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको इसमें करना क्या है, कलौंजी के तेल का प्रयोग करना है। हल्का सा कलौंजी का तेल लेना है, उसको गरम करना है, और हल्का गरम जितना आप सहन कर पाए उसमें एक कॉटन के माध्यम से एक बूंद कान में, जिस कान में दर्द है या किसी भी तरह की समस्या है, बहरापन है या कम सुनाई देता है, तो उसमें आपको एक बूंद टपकानी है और 10 मिनट के लिए उसी अवस्था में रहना है। ऐसा आप दिन में 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप रेगुलर जब इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे। तो एक प्रयोग इसमें भी है। इसका जो दूसरा प्रयोग है वो है पैरालाइज यानी पक्षाघात यानी लकवे के लिए। अब इसमें भी कलौंजी बहुत ही यूजफुल है। अब इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे, यदि मान लीजिए कि अगर किसी के भी आपके घर में किसी को भी पक्षाघात जैसा रोग हो गया है, या उनको पैरालाइज मार चुका है, अटैक आ चुका है उसका, और आप हर तरह की दवाई यूज करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एक निश्चित कि दूसरे बार तीसरे बार ये सिम्टम्स उनके शरीर में ना आए, या उससे उनको कोई दूसरा प्रभाव ना पड़े या वात ना बढ़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कलौंजी के तेल का चौथाई हिस्सा, मतलब कलौंजी का 1 चम्मच जो होता है, 1 चम्मच जो पोहा खाने का या जो टीस्पून होता है, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच जो होता है उसका चौथाई हिस्सा आप कलौंजी का तेल लेंगे, और हल्के गुनगुने दूध में दिन में 2 बार आप उस पीड़ित व्यक्ति को पिलाएंगे जो पैरालाइज या पक्षाघात या लकवे की संभावना में, जिसकी परिस्थिति आज के समय में है। तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आपको दूध में डाल के सुबह शाम दिन में 2 बार इनको पिलाना है खाली पेट। आप जिस अंगों पे पैरालाइज या लकवे का जो प्रभाव है, वहां पे कलौंजी के तेल की मालिश हल्का सा गर्म करके अगर करेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा यूजफुल है। आप इसका भी प्रयोग करके आप देख सकते हैं, और इसको कंटिन्यूस करते रहिए। 2-3 माह में आपको अच्छे अच्छे धीरे धीरे रिजल्ट पैरालाइज पेशेंट में परिणाम दिखने लगेंगे। तो आप इसका प्रयोग जरूर करके देखें। तीसरा प्रयोग जो है वो है कुर्मी नाशक। यदि अगर किसी भी व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं, उसको पता चल गया है कि पेट में कीड़े हैं, अब इसमें कंडीशन क्या आती है, जो व्यक्ति कुछ भी खाता है पीता है तो उसके शरीर में कभी भी वो भोजन नहीं लगता, उसके शरीर में उसका कोई असर नहीं होता, ना उस भोजन से उसके शरीर में एनर्जी आती है, ना उसके धातु पुष्ट होते हैं, ना उसका बल बढ़ता है, ना वीर्य बढ़ता है, और ना उसके शरीर का वजन बढ़ता है। और आपके गुदा मार्ग में हमेशा खुजली जैसी संभावना बनी रहती है। यूरिन वाले मार्ग में अगर आपको खुजली बनी रहती है तो समझ लीजिए कि पेट में, और दांत किटकिटाते हैं तो मान लीजिए कि आपके पेट में कुर्मी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो कलौंजी का पाउडर होता है, बीजों का पाउडर, उस बीजों के पाउडर को 10 ग्राम की मात्रा में लेना है, और उसमें आपको 3 से 4 चम्मच शहद मिला के अच्छे से
रात को सोने से पहले इसका सेवन करना है। बस आप इसको रेगुलर करते रहिए, कुछ ही दिनों में पेट के जो कुर्मी कीड़े हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। इस कुर्मी और पेट के कीड़ों के लिए ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। अब चौथा जो प्रयोग कलौंजी का है वो है सूजन के ऊपर। अगर किसी भी अंग में अगर सूजन ज्यादा है आपके और सूजन उतर नहीं रही है तो आप कलौंजी को अच्छे से पानी में पीस के उसका लेप आप उस सूजन की जगह पे लगाएंगे दिन में 2 बार, तो आपके पैरों में किसी भी तरह की यदि सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाएगी। अगर सूजन नहीं नष्ट हो रही है तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मली सूजन लीवर के कारण या किडनी के कारण या हार्ट के कारण हो सकती है, जिनको लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। पर बाहरूनी जो सूजन है या नॉर्मली सूजन है, कोई आपको घाव लग गया था या कहीं आपको छोटा मोटा एक्सीडेंटल केस हो गया उस कारण से अगर आपको ये सूजन है तो ये इससे आराम हो जाएगा। पर सूजन के मामले में कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सूजन अलग अलग कारणों से हो सकता है, पर इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं सूजन के लिए। तो सूजन का लेप, सूजन पे जो कलौंजी का लेप है वो लगाइए अवश्य। अगर ये नॉर्मल होगा तो इससे आपको आराम आसानी से हो जाएगा। कलौंजी का जो 5वां प्रयोग है वो है स्नायु पीड़ा। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी रहता है, असहनीय दर्द है या मसल्स पेन की प्रॉब्लम है, तो आपको कलौंजी के पाउडर को आपको दही में अच्छे से घोट कर उसका लेप तैयार करना है और उस लेप को आपको दिन में 2 बार तो भी इसका यूज करना है पीड़ित जगह पे जहां पे आपको ये दर्द बना हुआ रहता है, स्नायु की पीड़ा रहती है। तो ये जो है आपके उस जगह से जो वात जितना प्रभावी है उसको खींच लेगा अच्छे से और आपकी जो स्नायु पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी। पर इसको आप रेगुलर करते रहिएगा और जब ये लेप आप आधे घंटे से 2 घंटे 3 घंटे रखने के बाद इसको हल्के गुनगुने पानी से आप इसको धो लीजिएगा। और आयुर्वेद में महानारायण तेल या कलौंजी का तेल ही गर्म करके उस जगह पे आप हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो स्नायु पीड़ा है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका जो छठवां प्रयोग है वो वात व्याधि। जिस किसी को भी वात संबंधित रोग है जहां पे मसल्स पेन होती रहती है, दर्द होते रहता है या हमेशा ठंडियों में ज्यादा कंपन होता है, हड्डियों में कटकट की आवाज आ रही है और बहुत तकलीफ दे रहा है, या मोटापे के कारण आपके मसल्स में आपके जॉइंट में अगर पेन होता है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है कलौंजी। तो आप इसका तेल फॉर्म में आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप रेगुलर दिन से 2 से 3 बार आप जो कलौंजी का तेल होता है उसको हल्का सा गर्म करके उसकी मालिश पूरे अंग में करा करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स में लुब्रिकेशन बढ़ेगा, जो नसें है आपकी जो कसावट हो गई है, मतलब उसमें कसावट आ गई है या किसी कारण से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है या किसी कारण से आपका शरीर बहुत मोटा हो गया है जिस कारण से वात की समस्या आपके शरीर में बढ़ रही है, भार पड़ रहा है आपकी हड्डियों पे, तो इससे धीरे धीरे आराम होने लगेगा। तो वात व्याधियों के लिए भी इसका तेल सर्वश्रेष्ठ है, तो इसकी मालिश भी आप करिए। सातवां जो इसका प्रयोग है वो हो महिलाओं के लिए है। जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं और जिन्होंने अभी जिनकी डिलीवरीज हुई है और डिलीवरीज के बाद उनके दूध में वृद्धि नहीं हो रही है, दूध नहीं बन रहा है, तो उसके लिए कलौंजी का जो पाउडर होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। आधा चम्मच सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप कलौंजी के पाउडर का प्रयोग करेंगे तो दूध बढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसका भी प्रयोग आप निश्चित तौर पर करके देख सकते हैं। 8वां प्रयोग जो इसका है कलौंजी का, बवासीर के जो मस्से होते हैं, पाइल्स जिसको हम कहते हैं, अगर किसी को पाइल्स हो गया, हिमोराइड्स जिसको निकलते हैं और जिसमें मस्से तैयार हो जाते हैं, तो इसके लिए जो कलौंजी का जो भस्म होती है, जैसे उनके बीजों को जला के उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। इसकी भस्म जो होती है आप काशीसारी तेल या जातरी तेल के साथ मिक्स करके आप मस्सों पे लगाएंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग मैंने बहुत पेशेंटों के ऊपर किया है और धीरे धीरे करते हुए जो उनके मस्से है वो सूख के टूट गए हैं। इसका प्रयोग आप करिए। जिनको भी मस्सों की समस्या है, पाइल्स के कारण जो मस्से क्रिएट हो गए हैं, उसके लिए बहुत ही यूजफुल ये फॉर्मूला है, तो इसका भी प्रयोग आप करके देख सकते हैं। अब है इसका सबसे लास्ट नुस्खा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी के डेट में ठंडियों में ये समस्या बहुत लोगों के साथ है, सर्दी जुकाम का। तो इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ी कलौंजी के बीज लेंगे, उसको सेक लेंगे और उसको पोटली में डाल के उसको सूंघेंगे
तो ये सूंघने से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो सर्दी जुकाम की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आप दिन में 2 बार 3 बार इस प्रयोग को कर सकते हैं। और साथ ही साथ कलौंजी का तेल और जैतून के तेल को समान भाग में मिक्स करके इसका एक ड्रॉपर बना लीजिए और इसकी एक एक बूंद आप नाक में डालिए। तो जो सर्दी जुकाम आपको हो गया है, नजला वगैरह, ये इससे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये कलौंजी के सबसे बेस्ट फॉर्मूले थे जो आयुर्वेद में इसका प्रयोग अलग अलग परिस्थिति में पेशेंट के अनुसार किया जाता है। अगर आपको कलौंजी से अगर कोई नुकसान हो या आपको लगे कि ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, तो कलौंजी का जो प्रयोग है आप अपने आसपास किसी वैद्य या डॉक्टर हकीम को दिखा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो खाने में इसका ज्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर इसको आप खाने में प्रयोग करेंगे तो ये उष्ण होती है, थोड़ी गर्म होती है, तो ये आपको इंटरनल कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है। अगर ऑलरेडी आपको इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या है, आपको पाइल्स की समस्या है, आपको अपेंडिक्स की समस्या है, आपके शरीर में उष्णता है, गर्मी है, आपको उष्णता के कारण आंखों में जलन होती है या सर दर्द देता है, तो ऐसे किसी भी परिस्थिति में सोराइसिस है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम समस्या है, आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो उस परिस्थिति में आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और करना भी है तो आपने आसपास किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखा के इसका प्रयोग करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अन्यथा जो आप बाहरी जो इलाज है इसका कर सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे प्रयोग यूजफुल है कलौंजी में। इसके अलग अलग प्रयोग के साथ साथ आप अलग अलग ट्रीटमेंट भी साथ में ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।